अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हीट के बारे में। इतना हीट के बारे में इस नाते बताया है क्योंकि आपके सिलेबस में जो मेंशन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर को जानोगे ही नहीं, हीट को जानोगे ही नहीं, तो डिफरेंस कैसे लिख पाओगे? क्योंकि डिफरेंस है क्या एक्चुअली में, आपको अगर दोनों चीजों का इवैल्यूएशन पता है कि कौन क्या है, तो डेफिनेटली यू कैन राइट डाउन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। तो पहले आप इसी नाते पहले मैं हीट को बता रहा हूं, फिर टेम्परेचर को पढ़ाऊंगा, फिर उन दोनों के बीच डिफरेंस करवाऊंगा। ठीक है, हीट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं हीट के बारे में। ये देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है एक ही बार में आपको चीजें समझ में ना आए, है ना, क्योंकि अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े। जब इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। पाथ फंक्शन क्या है, पॉइंट फंक्शन क्या है, वो सब चीजें वहां पे क्लियर होंगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको डाउट यहाँ पे भी ना रहे कुछ चीजें, बट ये है कि मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रहा हूं। आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीजें। पहली बात तो क्या है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। अब बात आती है फंडामेंटल यूनिट का क्या मीनिंग हुआ? अरे यार, फंडामेंटल यूनिट का मीनिंग ये हुआ माय डियर, फंडामेंटल यूनिट का मीनिंग क्या हुआ? आपने पढ़ा होगा लेंथ, वो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, छोड़िए इसको। लेंथ, लेंथ को आप किससे लिखते थे? कहोगे सर एल से। लेंथ को किससे लिखते थे? एल से। मास को किससे लिखते थे? कैपिटल एम से। टाइम को किससे लिखते थे? कैपिटल टी से। टेम्परेचर को किससे लिखते थे? थीटा। ओके सर, ये वाला तो कभी कभी सुना भी नहीं, हो सकता है किसी ने नहीं भी सुना हो, लेकिन टेम्परेचर को किससे लिखते हैं? थीटा से। LMT थीटा। क्लियर है? जैसे अगर आपसे कोई पूछता था कि राइट डाउन, एक डायमेंशन लिखिए एरिया का, एरिया का डायमेंशन लिखिए, तो आप कहते थे सर L गुणे L, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो L लंबाई का हो गया, चौड़ाई का, क्योंकि ये लीनियर डायमेंशन है, तो इसको बोलते थे सर L स्क्वायर, L स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम को क्या L क्यूब लिखते थे। ठीक है, या इस तरह से फोर्स का, जैसे ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर 3 माइनस ml स्क्वायर t माइनस 4, इस तरह के हम लोग एक्सप्रेशन लिखते थे, है ना। आपने विमा हमने देख लिया है। तो विमा में यानी कि डायमेंशन में L, M, T, थीटा, ये 4 बेसिक है, और भी है कुछ 2-3 और है, वो हमारे लिए जरूरत नहीं है ना, लाइक ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह है, वो हमारे लिए जरूरत नहीं। तो हमें LMT थीटा, LMT थीटा, ये 4 बेसिक अभी जो हमें जरूरत है, इन चारों को, इन LMT थीटा को ही हमें देखना है। तो क्या कहीं पर हीट जैसा टर्म आया? कहीं पर हीट जैसा टर्म आया? किसमें? नहीं ना, टेम्परेचर आया है, टेम्परेचर आया है, हीट नहीं आया माय डियर। टेम्परेचर आया है, हीट नहीं आया है। तो क्या हीट एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है? नहीं। कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट है? हम यहां पे जो मैं बता रहा हूं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, LMT थीटा, LMT थीटा, ये बेसिकली हमारे क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो क्या हीट एक फंडामेंटल यूनिट है? ना ना, हीट एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, हीट एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। एक डिफरेंस यही तैयार हो गया। क्या डिफरेंस? अगर आपको हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस पूछता है तो पहला डिफरेंस यही बन गया। क्या डिफरेंस बन गया? हीट फंडामेंटल यूनिट नहीं है और टेम्परेचर फंडामेंटल यूनिट है। टेम्परेचर फंडामेंटल यूनिट है। एक डिफरेंस क्लियर? पक्का? ठीक है, अभी मैं डिफरेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं केवल हीट के बारे में बता रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये फैक्ट पता है तो एक डिफरेंस आपका बन गया। ओके, मूव टू द सेकंड। इट इज अ पाथ फंक्शन। इट इज अ पाथ फंक्शन। इट इज का मतलब कौन? इट इज का मतलब कौन? हीट। हीट हीट क्या है? पाथ फंक्शन। अब बात आती है कि सर ये पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इसको देखेंगे। यहां बताइए, देखिए, सपोज करिए मैं कुछ चीजों को पास से आपसे कह रहा हूं, आप इसको डायरेक्टली मान लीजिएगा कि ये बात सही है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां देखिए, सपोज करो एक खेत है, इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है। ओके,
तो कहोगे सर देखो इसका जो एरिया होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ये होगा सर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा ठीक है फाइन। तो कहूंगा कि सर ऐसा ऐसा है बच्चा, अगर एक प्रोसेस एक है यहां से 2 है, ये 2 है, और 1 से 2 जाने के 3-4 तरीके हैं, 1 से 2 जाने के 3-4 तरीके हैं। अब ये बताओ, जिस तरह से इसका एरिया ये L गुणे B एरिया हुआ, उसी तरह से इसका एरिया होता है हीट। हीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अब बात यह है कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है चीजें समझ में ना आए क्योंकि अभी आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको टेम्परेचर नहीं बताया, अभी मैंने एंट्रोपी नहीं बताया, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक इक्वेशन देखिए, डेल्टा क्यू बटे टी बराबर ds, ये होता है, बट ds इज चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया मुन्ना, डेल्टा क्यू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ TDS। देखो t इधर गया तो t इंटू ds हो गया। तो अगर मैं इसको लंबाई मान लूं तो ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो ये एरिया बन गया कि नहीं, ये एरिया बन गया कि नहीं, और ये एरिया बन गया तो ये एरिया के बराबर होगा कि नहीं। तो क्या पता चला, अगर कोई टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व है, तो उसका जो एरिया होगा वो हीट के बराबर होगा। अब बस इतना समझ लीजिए, क्यों होगा, क्या होगा, ये सब चीजें अभी आपको जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि ये रिवर्सिबल के लिए होगा, इरिवर्सिबल के लिए होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आगे देखें। इतना चीज क्लियर हो गया कि नहीं, कि डेल्टा क्यू बराबर अगर TDS मैंने लिख दिया तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिया तो ये एरिया बन गया, और अगर टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व का जो एरिया होगा वो उसके हीट के बराबर होगा, अच्छा अब बताओ, 1 से 2 गया और 3 अलग अलग रास्ते से गया, 1 से 2 गया, डेस्टिनेशन वही, जाना उसी जगह पे है, इस रास्ते से गया, इस रास्ते से सपोज करो A रास्ता है, ये B रास्ता है, ये C रास्ता है, तो इस A से गया तो कितना हीट मिला, आपने कहा सर डेल्टा क्यू बाया पाथ A। ओके, अब बताओ अगर मैं 1 से 2 इस रास्ते से गया तो इतना एरिया होगा, कहोगे सर ये हो गया हमारा, ये हो गया हीट किस रास्ते से, B रास्ते से। अच्छा, कोई कहा सर मैं सी वाले से जाना चाहता हूं, तो सी वाले से जाने के लिए लेट मी ड्रा इट बाय दिस वे। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। चलो ठीक है, तो सी वाले से ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना दिया हूं, लेकिन हमें जो है इतना समझना नहीं है, आपको बस ये वाला कलर क्या शो कर रहा है मुन्ना, ये वाला शो कर रहा है डेल्टा क्यू सी, हीट ट्रांसफर बाय पाथ सी। क्या तीनों का एरिया बराबर है, कहोगे नहीं, कोई भी बता सकता है कि जो QC है ये ज्यादा है, क्या डेल्टा क्यू बाया पाथ B से ज्यादा है, और B वाला डेल्टा क्यू बाया पाथ A से ज्यादा है। बोलो यार, देखो ये वाला छोटा वाला एरिया है, येलो कलर से मैंने बताया वो डेल्टा क्यू A है, रेड कलर वाला पूरा डेल्टा क्यू B है, ये वाला कलर डेल्टा क्यू C है। अब बताओ, जाना इस जगह से, पहुंचना इस जगह पर, एक जगह से जाना है दूसरे जगह पे पहुंचना है, 3 लोग चले, अलग अलग रास्ते से अलग अलग दूरी तय करना पड़ा, तो यानी कि अलग अलग वैल्यू आई। तो अगर वो अलग अलग वैल्यू आई तो जिस रास्ते से गए हो उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, अरे यही तो हुआ यार, देखो ए से गए तो अलग हीट आया, B से गए अलग हीट आया, C से गए अलग हीट आया। तो क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है माय डियर, 100% कर रहा है। और अगर ये कर रहा है तो यानी कि हीट की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी हर पाथ में। और अगर हीट की वैल्यू हर पाथ में अलग अलग है तो क्या आप ये कह सकते हो कि हीट हमारा
इन पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, इन पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि पाथ पे डिपेंड करता है कि किस रास्ते से वो जा रहे हैं, किस रास्ते से वो जा रहे हैं। क्लियर? अरे बोलो ना यार, क्या ये हीट एक पाथ फंक्शन हुआ कि नहीं? क्या ये पाथ फंक्शन हुआ कि नहीं? हुआ ना? ओके, अब बताओ, यहां देखो, अब यही टेम्परेचर, हालांकि टेम्परेचर मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन थोड़ा सा व्यू देख लो। अगर इसका टेम्परेचर यहां पे T1 है तो यहां पे टेम्परेचर कितना होगा? T2 होगा। यहां पे टेम्परेचर कितना होगा? T2 होगा। अब आप चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, टेम्परेचर बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर T2 है तो यहां पे टेम्परेचर T1 है। हाँ, T1 T2 अलग अलग होंगे, लेकिन चाहे जिस रास्ते से 1 से 2 जाओ, चाहे वो रास्ता A वाला हो, चाहे B वाला हो, चाहे C वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेम्परेचर कैसा हो गया? टेम्परेचर आगे बताऊंगा, लेकिन टेम्परेचर क्या पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि पाथ पे? टेम्परेचर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, चाहे आप पाथ A से जाओ, चाहे B से जाओ, चाहे C से जाओ, ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन हो गया और हीट पाथ फंक्शन हो गया। अच्छा, टेम्परेचर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई परेशानी नहीं है, एकदम बहुत रिलैक्स रहो। अभी आपको चीजों को धीरे धीरे चीजों को समझना है, एक बार में ही सब चीजें नहीं समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप पाथ फंक्शन का 60% भी चीजें समझ गए, 60% क्या 50% भी समझ गए, तो मतलब ठीक है, इट्स ओके। बाकी आगे हम लोग जब हम लोग प्रॉपर्टी डायग्राम देखेंगे वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि रियल में इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ओके फाइन। यहां तक आई थिंक इट विल बी द सेकेंड स्टेटमेंट इज क्लियर अप टू। ओके, तो इट इज अ पाथ फंक्शन, टेम्परेचर क्या है? पॉइंट फंक्शन है। अगर ये पाथ फंक्शन है तो प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी क्या मीनिंग? व्हाट इज प्रॉपर्टी? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? जो कि रास्ते बदलने पर चेंज नहीं हो, जो कि रास्ते बदलने पर चेंज नहीं हो, तो उन्हें प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया भैया, जैसे मैंने रास्ता बदला, इनका अमाउंट ऑफ हीट बदल गया, पाथ पे डिपेंड कर रहा था, तो पाथ पे डिपेंड कर रहा था, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। कहोगे सर तो अच्छा ही बताओ, जो टेम्परेचर अभी बोल रहे थे कि टेम्परेचर तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो क्या टेम्परेचर प्रॉपर्टी हो गया? क्या टेम्परेचर प्रॉपर्टी? बिल्कुल पकड़ लिए बच्चा, एकदम क्लियर, डैम शॉर्ट। क्यों? अरे यार, हीट पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो पाथ फंक्शन, टेम्परेचर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो पॉइंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पॉइंट फंक्शन। ठीक है, पॉइंट फंक्शन। ओके, तो जब ये प्रॉपर्टी नहीं है तो पॉइंट फंक्शन वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि पॉइंट चेंज नहीं कर रहा है, चाहे भले किसी रास्ते से जाओ, 1 से 2 गए, लेकिन टेम्परेचर जो T1 पे है वो अलग है, T2 पे अलग है, लेकिन कैसे भी जाओगे टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। मतलब देखो, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। सपोज करो 1 से 2 गया, मैं 1 से 2 गया, कहोगे सर देखो एक टेम्परेचर T2 की वैल्यू 100 है, T2 की वैल्यू कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। T1 की वैल्यू कितना है सर? 50 डिग्री सेल्सियस है। T1 की वैल्यू 50 है। अब रास्ते से इस तरफ से जाओ तो भी 100 पे पहुंचोगे, यहां से जाओ तो भी 100 पे पहुंचोगे, यहां से ऐसे ऐसे घूम के जाओ तो भी 100 पहुंचोगे। पाथ पे डिपेंड किया ना? ना, इस नाते मुन्ना हो गया पॉइंट फंक्शन। ये क्या हो गया? पॉइंट फंक्शन। क्लियर है? कौन पॉइंट फंक्शन हो गया? अबे हीट नहीं बच्चा, टेम्परेचर। टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन हुआ है, हीट नहीं हुआ है। हीट तो पाथ फंक्शन था। हीट क्या था? पाथ फंक्शन था। तो हीट क्या है? पाथ फंक्शन है, और ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। वहीं टेम्परेचर हमारा पॉइंट फंक्शन है, तो टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी होगा। अभी मैंने टेम्परेचर बताया नहीं है, यही सब चीजें अभी कंपैरिजन में देखेंगे। तो अगर आपको ये सब चीजें यहां पे कंफर्म है तो कंपैरिजन आपको देखने की जरूरत ही नहीं। आपको आ गया कि हीट के बारे में लिखो तो भी लिख लोगे, हीट टेम्परेचर के बारे में लिखो तो भी लिख लोगे, इन दोनों में डिफरेंस आया तो भी लिख लोगे। इस नाते इंपॉर्टेंट ये चीजों को सीखना है। चलो भैया, ये हो गया आपका 3 स्टेटमेंट क्लियर हो गए। 4th स्टेटमेंट देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर बॉडी कैन नॉट बी मेजर। 50 बार बोल चुका हूं, अभी तक में 50 बार बोल चुका हूं कि मैंने कहीं भी हीट 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 नहीं लिखा। हीट ट्रांसफर, कौन सा वर्ड यूज किया माय डियर? हीट ट्रांसफर। मैंने हीट बोला, अरे क्या बोला अभी तक कि किसी भी बॉडी में हीट नहीं। हाँ, मैंने क्या बोला? कभी बोला क्या कि इस बॉडी में इतना हीट है? ना ना, बोला एनर्जी है, हीट नहीं। हीट मतलब जब टेम्परेचर डिफरेंस के नाते हीट का ट्रांसफर होगा।
हीट का ट्रांसफर होगा। हीट नहीं बोलते, हीट ट्रांसफर बोलते हैं, हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो अगर हीट ट्रांसफर बोलते हैं, केवल हीट नहीं बोलते हैं, तो क्या ये स्टोर्ड फॉर्म में होगा? ना। एक और डेफिनेशन बताओ बच्चा, एक और डेफिनेशन बताओ। एनर्जी, देखो एनर्जी इन ट्रांजिट इज नोन एज हीट। जब तक रुका हुआ है एनर्जी है, जब वो ट्रांसफर होने लगा टेम्परेचर डिफरेंस के नाते, उसी एनर्जी का नाम हीट पड़ गया, उसी एनर्जी का नाम क्या पड़ गया? हीट पड़ गया। समझ पाए? तो क्या एनर्जी किसी भी बॉडी में स्टोर होगी? हाँ। क्या हीट किसी भी बॉडी में स्टोर होगी? ना ना। जब तक वो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, हीट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड। क्यों नहीं मेजर कर सकते? अरे क्योंकि ये डिफाइन ही कहां पे है? ये डिफाइन तभी है जब ट्रांसफर होगा। तो कोई फार्मूला तब लगा पाओगे जब वो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, तभी। मतलब किसी भी बॉडी में कितना हीट है? नहीं, एनर्जी है, हीट नहीं है। हीट तब आएगा जब वो एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करेगा या बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा। ओके फाइन। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड, नहीं मापा जा सकता है। क्यों नहीं मापा जा सकता है? अरे क्योंकि वो एनर्जी है, वो हीट है, ये नहीं है। इट is defined only when it is crossing the boundary of the system। जब सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तभी हमारा क्या डिफाइंड है? तभी हमारा हीट डिफाइंड है। अदरवाइज क्या है? एनर्जी। अदरवाइज क्या है माय डियर? एनर्जी है।